ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक और बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। भारत पाकिस्तान तनाव के समय पीआईओ यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में थी ज्योति ने दानिश से की गई चैट को भी डिलीट कर दिया। चैट में कोड वर्ड में बात करती थी ज्योति मल्होत्रा। मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूछताछ में सामने आया है कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ा, तब भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में थी और इसी साल मार्च में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात अधिकारी दानिश से ज्योति की बातचीत भी हुई थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही थीं। पहले वो ज्यादातर सवालों के जवाब में खुद को बेकसूर बताती रही, पर अब बदल बदल कर बयान दे रही है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। सूत्रों के मुताबिक वो जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में थी, लेकिन सेना संबंधी या अन्य खुफिया जानकारी दुश्मन देश से साझा की या नहीं की, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। एजेंसियों को यह पता चला है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के साथ 2 बार बातचीत की चैट उसने डिलीट कर दी है। हालांकि ज्योति ने पूछताछ में इससे इनकार कर दिया। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए ज्योति के 2 मोबाइल फोन और लैपटॉप से डेटा रिकवर कर इसका पता लगाया जाएगा। पुलिस का मानना है कि लैपटॉप और मोबाइल के क्लाउड डेटा से अहम सुराग मिल सकते हैं। ज्योति से मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मंगलवार को 6 घंटे तक पूछताछ की। 4 सदस्यीय टीम ने उससे इसी साल जनवरी में पहलगाम जाने का कारण पूछा तो बोली, मैं रूटीन में गई थी। देखिए, पहलगाम ज्योति जाती है, वहां पर वीडियोस बनाती है और उसके बाद ज्योति उन वीडियोस को पब्लिक करती है और वो वीडियो सरफेस होते हैं। उसके बाद पहलगाम अटैक होता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जब पहलगाम हमला हुआ उससे पहले, उस दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी और पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, ज्योति लगातार पाकिस्तान इंटेलिजेंट ऑपरेटिव्स यानी कि पाकिस्तानी पीआईओ के संपर्क में थी। लगातार उसकी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो चैट्स जो है, मैसेज जो है, लगातार डिलीट करती जा रही थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूछताछ में सामने आया कि पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों में विवाद बढ़ा, तब भी ज्योति पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में थी। मार्च में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात दानिश से ज्योति की बातचीत होती रहती थी, लगातार हो रही थी। दानिश से बढ़वाई थी ज्योति की वीजा अवधि। देखिए, हम पाकिस्तान कनेक्शन का क्यों बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ज्योति 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। अप्रैल 2024 की यात्रा में कुछ ऐसा था जिससे कि वो शक के घेरे में आई। पहली 2 बार जब उसने पाकिस्तान की यात्रा की तब शक नहीं हुआ, लेकिन 2024 अप्रैल में जब वो गई तब शक हो गया, क्योंकि ज्योति 17 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान गई थी और 25 मई को लौटी, जबकि उसका वीजा कुछ दिनों का ही था। उसकी वीजा अवधि दानिश ने बढ़वा दी थी। अब सवाल यह है कि 1 महीने से ज्यादा आप वहां रुकी, 1 महीना 1 हफ्ता, तो आपने क्या किया वहां पर, किस तरीके से समय बिताया? दरअसल जांच एजेंसी ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरकीरत सिंह से संबंधों पर पूछताछ की तो ज्योति ने बताया कि हरकीरत ने पाकिस्तानी दूतावास से जुड़े दानिश से उसकी मुलाकात करवाई थी। दानिश के जरिए ही वो पीआईओ के संपर्क में आई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों के वीडियो भी ज्योति ने बनाए थे। देखिए, ज्योति बार बार रेडार पर क्यों आ रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्लॉगर्स हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के वीडियोस बनाते होंगे, लेकिन ज्योति मल्होत्रा ही क्यों? ज्योति मल्होत्रा ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से हिंदुस्तान की जुड़ी जो चीजें हैं, कई इलाकों की वीडियोस बनाती थी। उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संवेदनशील बॉर्डर्स की भी तस्वीरें बनाई थी, चाइना और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर की भी तस्वीरें बनाई थी। तो इसका मतलब क्या ये है कि क्या वो पाकिस्तान के लिए दूसरे देशों की खुफिया जानकारी या दूसरे देशों से जुड़ी जो संवेदनशील जानकारियां हैं वो भी वीडियो के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाती थी? ये भी सवाल उठ रहा है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि ज्योति पिछले साल वैसाखी पर पाकिस्तान गई थी, वहां 20 दिन रही और कई संवेदनशील जगहों पर जाकर वीडियो बनाए। वो कश्मीर, चीन सीमा, राजस्थान बॉर्डर के अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर भी गई थी। इन जगहों पर उन हिस्सों को फिल्माया गया है जहां, याद रखिए, कि आम व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित है। लेकिन ज्योति गिरफ्तारी से 1 दिन पहले इंडोनेशिया के बाली टूर का भी उसने वीडियो अपलोड किया था। अब ये सब चीजों को देखते हुए हिंदुस्तान में क्या हुआ है? दरअसल हरियाणा की रहने वाली है हिसार की ज्योति। ऐसे में हरियाणा में पाकिस्तानी कंटेंट वाले जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उन पर बंद करने की कवायद शुरू हो गई है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा सरकार सख्ती करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूट्यूबर्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे यूट्यूब चैनल तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं जिनमें देश विरोधी गतिविधियों की तस्वीर, वीडियो, टिप्पणी या गुणगान है। जिस चैनल पर पाकिस्तान का नाम या तस्वीरें हैं उन सबको बैन किया जाएगा। अब ज्योति के एक अकाउंट्स नहीं है, कई अकाउंट्स हैं, कई बैंकों में अकाउंट्स हैं और जबरदस्त लग्जरी लाइफ ज्योति जीती थी। और इंटरनेशनल ट्रैवल अफोर्ड करना आमतौर पर एक इंसान के बस का नहीं है, एक आम इंसान के बस का नहीं कि इतने बार इंटरनेशनल ट्रैवल को अफोर्ड कर पाए। देखिए, ज्योति के कई बैंकों में खाते मिले, हालांकि इन खातों में कुल कितनी राशि है पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही है। पुलिस के मुताबिक ज्योति इन्हीं खातों के जरिए पैसों का लेन देन किया करती थी। उसके खातों से विदेशी करेंसी में भी लेन देन होता था। भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठे जिस दानिश के संपर्क में थी
उसके बारे में कई और जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा डेस्क पे अधिकारी था। वो न सिर्फ भारत के लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए ट्रैप कर रहा था, बल्कि हाई कमीशन में बैठकर घूसखोरी भी किया करता था। ज्योति पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट की कंटेंट में कैसे आई, देखिए उसके टच में कैसे आई, उसके कनेक्शन में कैसे आई, यह भी खुलासा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश ने ही ज्योति का परिचय अली हसन से करवाया था। यह अली हसन वही शख्स है जो कि PIO यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का शख्स है, का मेंबर है। यह वही शख्स था जो पाकिस्तान यात्रा के दौरान ज्योति के लिए रहने, खाने, घूमने समेत अन्य अरेंजमेंट्स किया करता था। दानिश एक वीजा लगवाने की फाइल क्लियर का करीब 5,000 रुपए घूस लेता था। घूस की यह रकम गिरफ्तार आरोपी यामीन मोहम्मद के पास जमा रहती थी। दानिश संग यामीन का कनेक्शन भी सामने आ गया है। यामीन मोहम्मद वो शख्स है जो पाकिस्तान हाई कमीशन वीजा लगवाने आने वाले को झांसे में लेता था और दानिश से मिलवाता था। फिर दानिश के कहने पर ही यामीन घूस की रकम क्लाइंट से लेकर रख देता था। दानिश का एक मोबाइल नंबर था जो कि सार्वजनिक भी किया गया है, हालांकि उससे कुछ डिजिट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के नाम पर यह नंबर जो है वो रजिस्टर्ड है। दानिश इस नंबर के जरिए ही ज्योति, गजाला और यामीन से व्हाट्सएप, स्नैपचैट में वॉइस कॉल के जरिए बातचीत किया करता था। गजाला और तारिक जावेद का पाकिस्तान का वीजा सामने आया है, जिसमें अटैची हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई दिल्ली लिखा हुआ है और मुहर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। गजाला, यामीन और देवेंद्र सिंह ढिल्लों से हुई सेंट्रल एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो भी अब सामने आ गई है। अब देखिए गजाला ने क्या कुछ कहा है ये भी जानना जरूरी है। गजाला ने कहा है, लिख कर दिया है, मैं गजाला, मेरे पति की कोविड में मौत हो गई थी। मैं पहली बार फरवरी में पाकिस्तान हाई कमीशन गई और दूसरी बार मार्च में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। पहली बार जब मैं पाकिस्तान हाई कमीशन गई तो मुझे वहां पर वीजा डेस्क पर दानिश नाम के एक पाकिस्तानी अधिकारी मिले। उन्होंने मेरे बारे में सारी जानकारी पूछी और मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मैं कागजी कार्रवाई करके वहां से निकल गई। मेरा नंबर भी दानिश नाम के पाकिस्तानी अधिकारी के पास था। उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि कुछ वीजा में डॉक्यूमेंट की कमी है, एक बार फिर आपको पाकिस्तान हाई कमीशन आना होगा। इसके बाद मैं फिर पाकिस्तान हाई कमीशन गई और उसी दौरान हमारी काफी बातचीत हुई और फिर दानिश और हम एक दूसरे से लगातार बातें करने लगे। दानिश ने मुझे बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती है, लेकिन वो मेरे साथ शादी करना चाहता है। वो अपनी पत्नी को भी इसके बारे में बताएगा। मेरी आर्थिक तंगी को देखते हुए उसने मुझे पैसे देने की बात कही। उसके लिए उसने मुझे UPI के जरिए करीब 20,000 पहुंचाए। ये पैसा यामीन के जरिए मेरे पास पहुंचा। दानिश जब दिल्ली में इंडिया गेट या फिर कई अन्य जगहों पर घूमने जाते थे, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग या खाना पीना करा दिया करते थे मुझे, और मुझे उसे शॉप का QR कोड भेज देते थे और बोलते थे कि इस पर पेमेंट कर दो। उसी 20,000 में से मुझे भी वो खर्च करने के लिए कहते थे। मैं उनके मुताबिक वो सब कर रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि पंजाब में आर्मी से जुड़ी कुछ जानकारियां तुम्हारे पास हैं या नहीं, अगर हैं तो मुझे दो या अरेंज करो। मेरे पाकिस्तान के लाहौर में कुछ रिश्तेदार रहते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कपड़े से जुड़ा व्यापार करेंगे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। इसलिए मैं पाकिस्तान जाना चाह रही थी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के हाई कमीशन में, एम्बेसी में दानिश जो बैठा था वो गजाला को ट्रैप कर रहा था। अभी तक आपने हनी ट्रैप के मामले तमाम देखे होंगे कि पुरुषों को हनी ट्रैप किया जाता है, लेकिन गजाला की मजबूरी का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं दानिश ये चाह रहा था कि गजाला के जरिए, ज्योति मल्होत्रा के जरिए और यामीन के जरिए भारत की जितनी भी खुफिया जानकारी है, चाहे वो मिलिट्री से जुड़ी जानकारी हो, आम लोगों से, चौराहों से, रास्तों से, ट्रेन से, और अगर कहें तो आर्मी में चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, इन सभी से जितनी भी संभव जानकारी हो सके वो जुटाकर पाकिस्तान को भेजी जाए, जिससे कि पाकिस्तान आतंक बढ़ा सके हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर सके, चाहे वो कम्युनल एंगल देकर हो या फिर लोगों को मारकर हो, आतंक फैलाकर हो, डिवाइड एंड रूल का गेम खेलकर हो।